किताबें पढ़ना मेरे लिए यूजलेस साबित हुआ। और इन जनरल किताबें पढ़ना यूजलेस ही है। नहीं, मैं किताबें पढ़ने के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं खिलाफ हूँ उस झूठ के जो हमें किताबों के साथ बेचा जाता है। मेरा नाम है रोशन और मैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी जर्नी में मैंने एक बात रियलाइज़ की कि मैं किताबें बहुत पढ़ रहा हूँ आजकल, कंसिस्टेंटली पढ़ रहा हूँ और कई सारी नई चीज़ें मैं उनमें से सीख रहा हूँ। जैसे एटॉमिक हैबिट्स में कई सारे चैप्टर्स है, उन सारे चैप्टर्स में एक एक कॉन्सेप्ट को बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से हम नई हैबिट को बना सकते हैं। बड़ी ही मज़ेदार किताब है, इजी टू रीड है और समझ भी जल्दी आती है। और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए गए हैं वो इतने आसान है कि सुबह उठकर हम कोई भी हैबिट बनाने के लिए उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो एक बड़ी अच्छी बात है। और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, अगर कम्युनिकेशन में आपको परेशानी होती है या फिर आपके आसपास के लोगों से आपको डील करने में परेशानी होती है, तो ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जो बुक है, ये बड़ी अच्छी तरीके से हमें बताती है कि किस तरह से हमको लोगों से डील करना चाहिए। और मिलियन डॉलर वीकेंड, ये ऐसी किताब है जो आपको हर वीकेंड में मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है। वो आपको बताएगी, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है जस्ट फकिंग स्टार्ट, वही मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है और उसी की वजह से मैंने ये यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था। अब अब इनमें से सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिल रहा है मुझे, फिर मेरा ये थॉट क्यों है कि किताबें पढ़ना यूजलेस है। मैं बहुत दिनों से किताबें पढ़ रहा था, लेकिन मैंने किताबें जब भी पढ़ी है वो सोशल मीडिया का रिप्लेसमेंट की तरह मैंने पढ़ी है। मैंने जब भी किताबें पढ़ी है एक सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ी है। कोई भी चैप्टर मैंने इन डिटेल में इतना भी नहीं पढ़ा है कि और उसके बारे में इतना रिसर्च करने की कोशिश भी नहीं की है कि वो मेरी लाइफ को अफेक्ट करेगा। हाँ, जैसे मिलियन डॉलर का जस्ट फकिंग स्टार्ट चैप्टर के बारे में मैंने बात की, ऐसे कुछ चैप्टर है जो दिल को लग जाते हैं और वो हमारी लाइफ में सच में कोई इम्पैक्ट लेकर आते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ऐसी किताब है जिसका कोई भी कॉन्सेप्ट मैं अपनी लाइफ में यूज़ नहीं कर पाया हूँ। जब भी मैं मीटिंग्स में होता हूँ या फिर जब भी मैं क्लाइंट के साथ बात कर रहा होता हूँ, इनमें से मेरा कोई कॉन्सेप्ट यूज़फुल नहीं लगता है मुझे, या फिर ये बुक मुझे उस वक्त याद भी नहीं आती है। एटॉमिक हैबिट्स है, इसमें से हैबिट्स ट्रैकिंग वाला पार्ट अगर हम छोड़ दें तो इसके उसके अलावा मैंने एक भी कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं पढ़ा है और उसको मैंने इम्प्लीमेंट भी नहीं किया अपनी लाइफ में। और मुझे वही आज रियलाइजेशन हुआ कि मैं जो सोशल मीडिया का रिप्लेसमेंट की तरह किताबों को पढ़ रहा हूँ वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। किताबें बहुत अच्छा सोर्स है वो एक्सपीरियंस करने का जो हमने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। हम दूसरों के स्ट्रगल्स से, हम दूसरों के फेलियर्स से सीख रहे होते किताबों में। हमें उसे और भी डिटेल में पढ़ना चाहिए। हमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ में एक बार तो यूज़ करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए और फिर वो काम करता है नहीं करता है इसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे लिए यूज़फुल है और कौन सा बिल्कुल भी नहीं। और आज जब मैंने ये बात नोटिस की तो मुझे अच्छा लगा। अब मैं फोकस करूंगा, आने वाले 4 दिन 8 दिन तक मैं कोई नई किताब नहीं पढ़ूंगा। मैं इन्हीं किताबों में से हर एक कॉन्सेप्ट को उठा कर तोड़ मरोड़ कर पढ़ने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि कैसे उसको मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और इसका क्या रिजल्ट आता है वो तो आपको पता चल ही जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप भी बस किताबों को स्किम करते रहते हैं, किताबें बस एंटरटेनमेंट की तरह पढ़ते रहते, तो एक बार ठहर कर, एक बार रुक कर जो पुरानी किताबें पढ़ी है, जो किताबों में से पुराना नॉलेज मिला है, उस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सोच लेते हैं, उसको किस तरह से हम हमारी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। और आज जो ये ख्याल आया है किताबों के बारे में मेरे दिमाग में, मैं एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि इसका मेरे लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। आप देख रहे हैं बिल्डिंग धैर्य।